बिल्कुल बंद कर दो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? गुड मॉर्निंग जी। हाँ आ रही है। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई साहब। जी जी जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्या होता है हमारा अवचेतन मन और हमें क्यों इसे जानना चाहिए? हमारे जीवन में हम एक छोटा सा भी कोई इंस्ट्रूमेंट अगर बाजार से लेके आते हैं, आपने बचपन से देखा होगा, घर में फ्रिज आता है, टीवी आता है, या हमारे घर में माइक्रोवेव आता है, एक छोटा फोन भी आता है, तो उसके साथ में एक मैनुअल, एक गाइडलाइन आती है कि कैसे उस इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट किया जाए। क्यों? क्योंकि बनाने वाला उसको कोई और है और चलाने वाला कोई और। जिस इंसान ने उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया है तो उसने गाइडलाइंस दे के भेजी हैं हमारे साथ में, ताकि हम उस इंस्ट्रूमेंट को सहजता से ऑपरेट कर पाए, आराम से और इसको चला पाए और उसके बेनिफिट्स ले पाए। तो वैसे ही जब हमारा शरीर बना, हमें परमपिता परमात्मा ने, उस डिवाइन पावर ने हमें बनाया, तो उसको भी हमारी चिंता हुई, क्योंकि वो परम पिता है, वो हमारा पालनहार है। उसको हमारी चिंता हुई कि ये जा रहा है मुझसे दूर, तो इसके साथ कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इसे सपोर्ट कर पाए, जो इसे प्रोटेक्ट कर पाए, जो इसे गाइड कर पाए, जो इसकी जीवन की छोटी छोटी चीजों में इसे सही राय दे पाए। तो उन्होंने अपनी ही एक पावर हमारे भीतर डाल दी, जो हम बचपन से स्पिरिचुअली और रिलीजियसली सुनते आ रहे हैं कि हमारे ही भीतर ईश्वर है, या हर कण में ईश्वर है। तो कण कण में जो ईश्वर है वो मेरे भीतर भी है। वही ईश्वरीय शक्ति जो मुझे जिंदा रखे हुए है, माँ के गर्भ में आने से लेके और आज तक मेरे इस शरीर के भीतर हजारों ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिन पे हमारे इस जागृत मन का कोई कंट्रोल नहीं है। हम हाथ कैसे हिलाएंगे, ये हमारा कंट्रोल हो सकता है। हम हाथ से क्या काम करेंगे, वो हमारा कंट्रोल हो सकता है। हम अपने किसी बाहरी ऑर्गन से, पैर से क्या काम करेंगे, वो सब हमारे कंट्रोल में होता है। हमें देखना है या आंखें बंद करनी है, हमें कुछ खाना है या नहीं खाना है, वो सारी बाहरी क्रियाएं जितनी होती हैं वो सभी हमारे चेतन मन के साथ कनेक्टेड होती हैं, और हमारा चेतन मन उसको हमेशा कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे इस बॉडी के अंदर वाली चीजें, जो इनर चीजें हैं हमारी, उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? उन्हें तो हम कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते। हम कभी अपनी सांस को लेने के लिए पहले से प्लान नहीं करते कि अब सांस अंदर लेनी है, अब सांस बाहर लेनी है, बजाय बशर्ते हम कोई प्राणायाम या योग ना कर रहे हो। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम कभी अपने आप को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, और उसके बावजूद भी निरंतर सहजता से हमारी सांसें चलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और अंदर जो भी उनका पूरा प्रोसेस है वो पूरा होता रहता है। सेम ऐसे ही अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, तो मुंह के अंदर डाल के जब तक हम स्वेल करते हैं उसे, तब तक का प्रोसेस हमारा चेतन मन कर रहा है। और जब वो अंदर चला जाता है तो कैसे वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका एक एक पार्ट, एक एक चीजें कैसे उसको प्रोसेस करती हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होता है, कैसे घुलता है, कैसे उसमें एसिड्स मिलते हैं, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट मिलते हैं, वो किस तरीके से पचता है, कब क्या हो रहा है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा चेतन मन उसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइन एनर्जी से चलता रहता है। ऐसी हार्ट को देखिए आप अपने, हार्ट जो है हमारा हर सेकंड पंप कर रहा है, हर सेकंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ब्लड के साथ पहुंचा रहा है और एनर्जी पहुंचा रहा है। ब्लड एक एक कोशिका तक पहुंच रहा है, उसको भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है, हमने कोई प्रोग्राम डाउनलोड नहीं किया है
कि इतने दिन तक तुम्हें ब्लड सप्लाई करना है, या इस समय तक तुम्हें ब्लड सप्लाई करना है, या तुम्हें धड़कना है। वो ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में चल रहा है, उस परम शक्ति के, जिसका नाम है अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन हमारे आसपास और हमारे भीतर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। तो इस पावर को तो हमें जरूर जानना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक जो चीज हमें चला रही है, उसको तो हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियसली उसके साथ अपना तालमेल बैठाना सीखना चाहिए। जबकि हमें आज तक बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि अवचेतन मन जैसी शक्ति क्या है और इसको क्यों जानना जरूरी। तो अभी हम क्योंकि समझ रहे हैं अवचेतन मन के बारे में, तो मैं एक और एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि जैसे आपके पास एक कार है और आपने उस पर एक ड्राइवर रखा हुआ है। ड्राइवर का काम है, आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस दोगे वो वहां आपको लेके चला जाएगा। जिस समय आप उसको गाड़ी निकालने के लिए बोलोगे उस समय निकालेगा, जहां चलाने को कहोगे चलाएगा, जहां रोकने को कहोगे रोकेगा। वैसे ही हमारा जो चेतन मन है उसके पास सब कुछ करने की शक्तियां हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं लेता। वो करता है हमारे ऑर्डर्स को फॉलो। हम हमें वो शक्ति ईश्वर ने दे के भेजी कि तुम इसको चला सकते हो, इसको सब कुछ करने की शक्ति है, लेकिन इसको चलाने की शक्ति तुम्हारे पास है। तुम इसको जो भी इंस्ट्रक्शंस दोगे ये उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अब हम उसको इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे होते हैं वो हमें कॉन्शियसली रोज अपने आप को चेक करना है। उसी के लिए हम सुबह सुबह यहाँ मिलते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। आज तक जो भी अनवांटेड हमारी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी ऐसा जिसे हमें लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं हुआ, एक्सेप्टेबल नहीं है या पेनफुल है, दोनों ही चीजें, जो भी तनाव, जो भी इरिटेशन, जो पेन्स हैं, बीमारियां हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, कुछ भी हो सकता है। वो हमारा मनी के साथ रिलेशन है, इवन हमारा उस यूनिवर्सल पावर से स्पिरिचुअल रिलेशन जो है, वो सारा कुछ जो भी हमने आज तक इस अवचेतन मन में, अपने इस जादू के पिटारे में, अपने शरीर के भीतर की इस हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशंस भेज दी हैं, ये उन इंफॉर्मेशन को ही फॉलो करता रहता है। इसको ऐसे समझेंगे जैसे आपके पास जो भी आपको बोला जा रहा है आपके मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है, आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, उसमें सही गलत का कोई फैसला नहीं हो रहा। आपने रिकॉर्डिंग ऑन करी है, वो सारा कुछ वहां रिकॉर्ड हो रहा है। अब एक हार्ड डिस्क होती है, उसकी अपनी कुछ लिमिट होती है, मेमोरी होती है, उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। वैसे ही हमारे अवचेतन मन की कोई कैपेसिटी नहीं है, आप उसको कितना भी भरते चले जाओ। आप जितने भी साल के हो, कोई 5 साल का बच्चा है तो उसकी मेमोरी में, उसके अवचेतन मन में 5 साल की फाइल्स डाउनलोड हैं। जो चीजें, जो बातें उसने देखी, सुनी, पेरेंट्स ने उसे समझाई, या उसने किसी बुक में पढ़ी, या टीवी में देखी, या कोई भी एक्सपीरियंस किया उसने, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस जिन्हें उसने यस ओके कहा, वो सारी की सारी फाइल्स उसके अंदर जाके स्टोर होती रहती हैं। और वो हार्ड डिस्क में डिपॉजिट हो के वहां पर क्लटर इकट्ठा कर रही होती है। तो किस तरीके से हमें उसके लिए सजग होना चाहिए, वरना क्या होगा, जैसे हमारे घर का एक रूम, जिस रूम में हमने पिछले कितने वर्षों से हर रोज जाते हैं मार्केट से और कुछ ना कुछ सामान लेके आ जाते हैं और वहां पे रखते चले जाते हैं। कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, कोई हमने फाइलिंग नहीं की, कोई हमने रैक्स नहीं बनाए, कोई अलमीरा नहीं है, बस आते हैं और लाके रख देते हैं। आप कुछ समय के पश्चात अगर उनमें से किसी एक चीज की आपको अचानक जरूरत हो तो वो चीज हमें मिलती नहीं, वो चीज हमारे ढूंढने में नहीं आती। हम बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, इरिटेशन होती है। वैसे ही हमारे अवचेतन मन में जो भी इंफॉर्मेशन गई है वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी होती हैं, लेकिन स्टोर होती हैं। अब अवचेतन मन को पता है कि जब आप उससे कुछ मांगोगे तो वो ही आपको निकाल के दे देगा। अब हमने वहां पर क्या फाइल्स डाउनलोड की हुई है, हमने अपने जीवन में नकारात्मकता की फाइल डाउनलोड की हुई है, तो वो हमें जरूरत पड़ने पर नकारात्मक फाइल्स देगा। अगर हमने वहीं पर सकारात्मक फाइलें डाउनलोड की हुई हैं तो वो हमें सकारात्मक फाइल निकाल के देगा, क्योंकि है उसके पास वही जो हमने उसको स्टोर करा रखा है। तो जीवन में अगर तनाव है तो तनाव पहले तो है, ये हमें एक्सेप्ट करना है।
कि हाँ हम टेंशन में, वरना लोग उसी में जीते रहते हैं, बेसुधी में जीते रहते हैं। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि मेरे एक विचार ने मेरे जीवन पे क्या प्रभाव डाला हुआ है। तो हम जब इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे जीवन में अब तनाव है और मुझे इसे दूर करना है, तो वो किस वजह से है? मुझे पैसे का तनाव है, या मुझे शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से तनाव है, या मेरे रिश्तों में कुछ परेशानियां हैं, या करियर में कुछ परेशानियां, या मेरे लोगों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा। तो हर एक पॉइंट को मुझे देखना है और मुझे उसको ऑब्जर्व करना है और उसकी जड़ तक पहुंचना है। अब क्या विचार मेरे मन में दिन भर चलते रहते हैं, इन विचारों को मुझे री इंस्पेक्ट करना है कि मैं पूरे दिन सोचती क्या रहती हूँ। आंख खुलने पे सबसे पहले वही चीज याद आती है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर किसी को शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, तो उसकी आंख खुलते ही उसको सबसे पहले याद आएगा कि हाय मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, या मेरे घुटने बहुत खराब है, अब उठूंगी तो मुझे ये दिक्कत होगी। जहां पेन होता है, फोकस हमारा पेन वाले एरिया पे फौरन चला जाता है। किसी से लड़ाई हुई है, रिश्तों में कुछ खटास चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, तो आंख खुलते ही कुछ समय के बाद ही हमें वो सारी घटनाएं वापस से याद होनी शुरू हो जाती हैं, जो हमने कल परसों या कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले जी थी, जिसकी वजह से हमने अंदर अपने पेन ले रखा है। ऐसे ही पैसे की अगर समस्या है, तो आंख खुलते ही सबसे पहले ध्यान आता है उसके पैसे देने। आज वो फोन करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं आई, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ढेरों अनगिनत विचार हमारे अंदर जाते रहते हैं। तो हम सुबह के सेशंस में इसलिए आ रहे हैं कि मेडिटेशन और एफर्मेशंस के थ्रू हम अपने अवचेतन मन में जाने वाली इन फाइलों को अरेंज करें, इन फाइलों के प्रति सजग हो जाएं, इन फाइलों के लिए हम अ, जागरूक हो जाएं कि हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं अपने भीतर, अगर हमें अपनी उन परेशानियों से मुक्ति पानी है। तो जो भी तनाव है, आप पूरे दिन एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपने फोन में थोड़ी थोड़ी देर के बाद के लिए कुछ अलार्म्स लगा दीजिए। 1-1 घंटे के बाद का लगा सकते हैं, 2 घंटे के बाद का लगा सकते हैं। 1 घंटे का लगाएंगे शुरुआत में तो ज्यादा अच्छा है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ दिन के बाद इसकी आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो जैसे ही अलार्म बजेगा, हमें उस अलार्म के साथ में अपने कॉन्शियसली ये सोचना है कि मैं पिछले 1 घंटे से किस थॉट प्रोसेस में थी, मैं किन विचारों में थी, वो कौन से विचार थे जो मेरे चल रहे थे। ज्यादा समय नहीं देना, 1 मिनट बहुत होता है। हर 1 घंटे में हम अपने लिए अगर 1 मिनट निकालेंगे, तो पूरे दिन में सिर्फ 24 मिनट, अब काफी समय हम सो भी रहे होंगे, तो 10-12 मिनट देके अगर हम कॉन्शियसली अपने भीतर के इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें, तो जीवन बहुत सहज हो जाएगा। जैसे किसी चौराहे पे अगर डेली ट्रैफिक कांस्टेबल्स खड़े होते हैं और वो लोगों को चालान वगैरह कर रहे होते हैं, तो लोग वहाँ ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो वैसे ही जब हम कॉन्शियसली अपने सब सारे विचारों को वो मॉनिटर करना शुरू कर देंगे, तो हमारा जो अवचेतन मन है उसको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अब मेरी देखभाल है, निगरानी में हूँ, अब पनिशमेंट के चांसेस हैं। तो वो भी थोड़ा सजग होना शुरू हो जाएगा। तो हम हर 1 घंटे पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि मैं क्या सोच रही थी, और फिर अपने आप से एक दूसरा सवाल करेंगे कि क्या मैं ये चाहती हूँ अपनी जिंदगी में, जो जो मैं सोच रही हूँ, जिसे मैं फील कर रही हूँ, क्या यही जीवन मैं चाहती हूँ? क्या मैं ये तनाव अपने साथ चाहती हूँ? क्या रिश्तों को इस तरह से पेनफुल होना मैं चाहती हूँ? क्या ये बीमारी मैं चाहती हूँ? ये सवाल, जो भी आपकी परेशानी है, आप अपने आप से वो सवाल पूछें। कॉन्शियसली पूछेंगे तो 100% जवाब ना ही आएगा। हाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि पेन तो किसी को भी नहीं चाहिए, दुख तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो हमें जो चीज नहीं चाहिए, ये प्रकृति का नियम है, हम जहां पर भी फोकस करते हैं वहां पर उस चीज की ग्रोथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी उधर फ्लो होती है। जिस चीज की देखभाल की जाती है वो फ्लरिश होती है, अच्छे से ग्रो होती है। तो अब हम फ्लरिश किसको कर रहे हैं? हम पूरे दिन अपनी उस चिंता को, उस पेन को, उस नेगेटिविटी को फ्लोरिश कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे दिन अपनी ऊर्जा नोइंगली और अनोइंगली उसको दे रहे हैं कि हाय ये हो गया, मेरे साथ तो ये परेशानी है, मेरी जिंदगी में तो ये दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है वाला जाप हमारा चल रहा होता है पूरे दिन। तो हम जैसे ही इस कॉन्शियस में आएंगे, इस चेतना में आएंगे कि मेरे मुझे ये नहीं चाहिए भाई, ये पेन नहीं चाहिए, ये बीमारी नहीं चाहिए, तो करना क्या है? तो उसके लिए वहां पर हमें
कुछ पॉजिटिव फाइल्स डालनी है, ताकि फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत हो तो हमारा अवचेतन मन हमें पॉजिटिव चीजें भी दे। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन अगर नेगेटिव जाती रहेंगी तो हमारे साथ जिंदगी में वैसी ही सिचुएशंस, वैसी ही परिस्थितियां और वैसी ही लोग बार बार निरंतर आते रहेंगे। कई लोगों को आपने कहता सुना होगा कि पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, तो बार बार मेरा पैसा डूब जाता है, बार बार लोग मेरे साथ आते हैं और वो मुझे धोखा दे जाते हैं, मेरे साथ अक्सर लोग मुझे चीट कर देते हैं, मेरा कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा होता। जैसे वो ये बातें बोल रहे होते हैं, वही चीजें उनके जीवन में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर एक जगह से कहीं कोई समस्या है, वो सेम सी समस्या उन्हें अपने और अलग अलग क्षेत्रों में भी महसूस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फाइल उसी चीज की पड़ी हुई है। तो हमें सजगता से अपने उन विचारों को वहां रोकने के लिए तरीके सीखने होंगे। आज नहीं आते कोई बात नहीं, हम उनको कैसे सीखेंगे, वो कैसे रोकेंगे, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपसे हर रोज सिखाती रहूंगी आपको। कभी कभी कुछ, जैसे आज सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हम कैसे मॉनिटर करें, हम उनको रोकने, पकड़े तो सही, कौन घुसपैठ कर रहा है, कौन है जो सारा कुछ आतंकवादी की तरह सारा कुछ बर्बाद कर रहा है, तोड़ फोड़ मचा रखा है, जिसने जिसने हमारे अंदर की उस शांति को खत्म किया हुआ है। हमारी जो नेचुरल एक क्वालिटी है, ईश्वरीय गुण है हमारे भीतर, कि हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है, हमारे अंदर खुशियां हैं, हमारे अंदर क्रिएशन है, हमारे अंदर ममता है, हमारे अंदर आनंद है, वो सब खत्म कर दिया है। तो वो जो एक टेररिस्ट है, उसको पकड़ने के लिए हमें ये व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। जब हम समाज के अंदर बनाते हैं तो अंदर अपने शरीर के अंदर, अपने मन के भीतर तो वो बनानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहला काम यही होगा कि आज हम पूरे दिन अपने फोन में टाइम टू टाइम के अलार्म लगाएंगे, और हर अलार्म पे 1 सेकेंड, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, या खुली आंखों से भी हम खुद से सवाल जरूर करेंगे कि जो मेरे मन में चल रहा था पिछले 1 घंटे से, मैं जिस भी थॉट प्रोसेस में थी, क्या वही लाइफ में चाहती हूँ? अगर नहीं चाहती हूँ तो वहां पर बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एटलीस्ट 3 बार बोलना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और उसके बजाय जो मैं चाहती हूँ उसको अफर्म करना है, पूरे दिन में उस चीज को अफर्म करना है। अगर लगता है कि पैसे नहीं है और पैसे की तब समस्या चल रही है, तो जब ये जागृति आए कि मेरे दिमाग में पैसे के लिए बहुत नकारात्मक विचार चल रहे थे 1 घंटे से, मैं तो बहुत डरी हुई जी रही थी, तो वहां पर बोलना है कि मनी इज इन अबंडेंस और अराउंड अराउंड मी, मेरे चारों तरफ पैसा है। आज आपके हाथ में नहीं है लेकिन दुनिया में तो पैसा है ना, आप बैंकों में पैसा है ना, हर जगह पैसा है ना। तो वो पैसा आपके हिस्से का भी इस ब्रह्मांड में रखा हुआ है, लेकिन हमारे अकाउंट में हमें नहीं दिख रहा, इसलिए हम उस पैसे के साथ रिलेशन खत्म किए हुए हैं। अब अगर हमारा कोई रिश्तेदार हमें दिख नहीं पा रहा, वो किसी दूसरे देश में चला गया है या किसी दूसरी सिटी में रह रहा है, उससे बहुत समय से हमारी बात नहीं हो पा रही, तो क्या वो हमारा रिश्तेदार नहीं रहता? क्या वो हमारा अपना नहीं रहता? वो नजर नहीं आ रहा होता, उसके बावजूद भी हमें वो हमारा अपना ही होता है ना, कितने दिन बाद भी मिले। बस तरीका क्या है, उस प्रेम को वापस से महसूस करने का, उससे कनेक्शन बनाया जाए, उसके साथ बातचीत कर ले जाए, उसके साथ फोन पे फोन मिला लिया जाए। आजकल तो और अच्छा हो गया, वीडियो कॉलिंग कर ही ली जाए। और उससे अलावा हम उसके पास जा सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो सेम हम अपने जीवन में खुशियों के लिए कर सकते हैं और मनी के लिए कर सकते हैं। अभी क्योंकि मैं मनी के लिए बात कर रही हूँ, तो हम मनी के लिए कर सकते हैं कि प्यार भेजेंगे मनी के लिए। सबसे पहली बात तो है पैसा, आसपास सब जगह पैसा है, हर जगह भरपूरता है। तो पैसा नहीं है ये नहीं बोलना, पैसा हमारे आसपास है। अब वो मेरे पास कैसे आएगा, उसके लिए इनवाइट करना है, मन ही मन आंख बंद करके खुद को बताना है कि मेरे पास बहुत पैसा है। मानती हूँ मन नहीं मानेगा, लेकिन जो नकारात्मक भरा है उसे भुलाने के लिए कुछ सकारात्मक डालना होगा। जैसे हम कहीं पर कुछ गुनगुना रहे हैं और पीछे से कुछ लाउड आवाज में कुछ गाना चल जाए, तो जो स्लो आवाज वाला गाना है वो दब जाएगा ऑटोमेटिकली, वो हमें सुनाई नहीं देगा। तो अभी तक की जो प्रोग्रामिंग है उनसे ज्यादा पावर वाली अगर हम कोई अफर्मेशंस, कोई और प्रोग्रामिंग अपने आप को दे देते हैं, तो हमारी वो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे करके धीमी हो जाती है। और जब हम उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने उसको यस बोला था, किसी ने बोला पैसा नहीं है और मैंने कहा हाँ है, कहाँ पैसा, तो वो
यस गया और मेरी वो फाइल स्ट्रांग बन गई। जब मैं उसको डिनाई करना शुरू करूंगी, आप खुद देखते हो, बच्चे को हम अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो जो बच्चे माँ बाप की हर बात को या गुरुओं की, टीचर्स की हर बात को यस कहते हैं और उनके अंदर एक बिलीफ होता है कि सबकी बड़ों की बात माननी चाहिए, वो उसको फॉलो करते हैं। वहीं पर सेम इंस्ट्रक्शन आपने किसी दूसरे बच्चे को दिया, वो कहता है नहीं, मैं खुद समझदार हूँ, मुझे सबकी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो उस बात को 100% फॉलो नहीं करता। तो वैसे ही जब हम अपने अवचेतन मन में ये विचार भेजेंगे, ये विश्वास भेजेंगे कि वो मेरी गलत धारणा थी, पैसा तो बहुत है, और कॉन्शियसली देखें पैसे को कि आसपास है, कितने लोग हैं हमारे आसपास जो करोड़पति हैं, जो पैसे को इतने, हम उस पैसे को काउंट भी नहीं कर सकते, इतना उनके पास पैसा है। तो उस पैसे को रिस्पेक्ट देके उसके लिए बात करनी है अपने मन ही मन में, और पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास। और इसका एक दूसरा सबूत आपको दूंगी कि आपके पास वाकई में पैसा है, पैसा आपके जीवन में है। आप बचपन से लेके आज तक जिस भी एज ग्रुप के हो, आप कुछ मिनट के लिए अगर हिसाब लगाने के लिए बैठोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा कि आपके ऊपर आज तक कितना पैसा खर्च हुआ है, वो कितना अमाउंट है जो आपने खुद या आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर खर्च किया, आपके लालन पालन पे, आपके खाने पीने पे, आपकी एजुकेशन पे, आपकी एसेसरीज पे, आपके कपड़े पे, आपके व्हीकल पे, आपके घर पे, आपकी मेडिकल जो भी नीड है उस पे। कितना सारा पैसा ऑलरेडी आप खर्च कर चुके हो, उतना पैसा आपके जीवन में आया, यानी कि पैसा है। इस विश्वास को अपने मन को देना है कि मेरे पास पैसा है, काउंट करना है। अब 1 रुपया दिखता है तो वो हमें काउंटिंग में नहीं आता, पर पैसा तो है ही। वो वही बीज है, जैसे किसान कुछ मुट्ठी दाने जब खेत में डालता है तो उस मुट्ठी दाने से बोरा भर के अनाज पैदा हो जाता है। अब वो किसान जानबूझ के डाले या वो अननोइंगली बीज कहीं धरती में गिर जाए। आपने देखा होगा पुराने टाइम में घरों की दीवारों के अंदर पौधे उग जाते थे, कोई भी पक्षी किसी फल का बीज लाके वहां छोड़ देता था और वो पेड़ वहां उगते रहते थे, छोटे छोटे पौधे उग जाते थे। या कहीं जंगल में इसी तरीके से पौधे उगते हैं कि नोइंगली अननोइंगली बोया नहीं है लेकिन फिर भी बीज गया। तो वो पैसा जो है उसी का बीज है, पैसे का बीज है वो 1 रुपया भी, उसको भी हम रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे होते। तो हमने अपने भीतर मनी को लेके जो एहसास भर रखे हैं, उन एहसासों की वजह से हमारा जो रिलेशन है मनी के साथ वो नेगेटिव हुआ है। उसको पॉजिटिव करने के लिए हम पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे और हमारे अवचेतन मन में वो इंफॉर्मेशन जाके वहां पर एक स्ट्रॉन्ग फाइल क्रिएट कर देगी। सिमिलर ऐसी रिलेशंस के लिए हम कर सकते हैं। तो नकारात्मक को रिप्लेस करने के करके सकारात्मक हम जो अपने आसपास फाइल बनाएंगे वो हमारे आने वाले जीवन में परिवर्तन डालेंगी। और उसका जो सबसे आसान तरीका है वो है अफर्मेशंस, और सेकंड नंबर पे जो उसका तरीका है वो है ग्रेटिट्यूड। आप किसी चीज से नाराज हैं तो आप थैंक यू बोल ही नहीं सकते उस चीज को, आपको मन ही नहीं करेगा उस इंसान को थैंक यू बोलने का। लेकिन अगर आपने उसको थैंक यू बोला, समझ के साथ थैंक यू बोला, तो नाराजगी अगर थोड़ी तो कम हो जाएगी। कोई आके आप गुस्से में होते हो और वो आपको धन्यवाद दे देता है या सॉरी बोल देता है तो आप एकदम शिफ्ट हो जाते हो वहां से, आपका फीलिंग कुछ पल तक के लिए बदल जाती है। तो हम वैसे ही जब जिंदगी में अपने ऊपर अपने आसपास होने वाली ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो अब प्रयास यही कर रही हूँ कि सुबह हम रेगुलरली अपने जीवन में उठ के इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को चेंज करके वहां पर पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्लान करें। तो अभी हम कुछ देर के लिए करते हैं मेडिटेशन, जिस मेडिटेशन में हम अफर्मेशन करेंगे। चलिए, एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे और जैसे घर में सबसे शैतान बच्चा होता है, बहुत उथल पुथल मचाए बैठा होता है, जब हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ा शांति से बैठ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, या हम उसको कुछ चॉकलेट पकड़ा के बैठा देते हैं। तो वैसे ही हमारा ये शरीर जब हम कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए बैठते हैं, कभी हिल रहा है, कभी डुल रहा है, कभी कहीं खुजली हो रही है, कहीं पेन हो रहा है, कहीं इरिटेशन हो रही है, वो हमें याद दिलाना शुरू करता है जो हमारे ध्यान को डिस्टर्ब करता है। तो हम सबसे पहले अपने
शरीर को जरूर बता के बैठेंगे। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, आप इस मेडिटेशन को करिएगा। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करिए। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे। हर आती सांस ऑक्सीजन के साथ सारे पॉजिटिव गुण हमारे भीतर एक्टिवेट कर रही है और हर जाती सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारे नकारात्मक गुणों को बाहर लेकर जा रही है। विजुलाइज करें सारे पॉजिटिव और डिवाइन गुण, ईश्वरीय गुण, जैसे ममता, करुणा, प्रेम, आनंद, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, साहस, भरपूरता, सब बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और सारे नकारात्मक गुण जैसे ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, चिंता, चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट, सारे पेन, बीमारियां, फीलिंग ऑफ लैक, इनसिक्योरिटी, सब बाहर जा रही है। अब विजुलाइज करें खुद को अपने फेवरेट किसी बहते जल के किनारे पर, किसी नदी या तालाब के पास, जहां हमेशा आपको जाना पसंद होता है। आप उस किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। महसूस करें आसपास की मिट्टी की उस खुशबू को, हवा की उस शीतलता को जो वातावरण में है। उस फ्रेशनेस को महसूस करें और बढ़ते जाएं नदी के किनारे की तरफ। विजुलाइज करें कि आप किनारे पर बैठे हैं, दोनों पैर जल में डुबो के। महसूस करें उस जल की शीतलता, उसके बहाव को, वो कैसे लेफ्ट से राइट पैर की तरफ बह रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है।
विजुलाइज करें एक गोल्डन ब्राइट लाइट का शावर आपके सर के ऊपर बरस रहा है। ये शावर हमारे मस्तिष्क के भीतर सभी नस नाड़ियां, सभी न्यूरॉन्स, हर एक कोशिका को अपनी रोशनी से ब्राइटन कर रहा है, फ्रेश एंड प्योर कर रहा है। जैसे वर्षा में पार्क के सभी पौधों के पत्ते चमकदार, फ्रेश, नए दिखने लगते हैं, वैसे ही विजुलाइज करें ये गोल्डन लाइट जैसे जैसे आपके अंगों पर गिर रही है, सर से पैरों की तरफ बह रही है। सारे ऑर्गन, सारी सेल्स सब हेल्दी हो रहे हैं, नए हो रहे हैं, रिएक्टिवेट हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं। धीरे धीरे विजुलाइज करते रहें ये प्रकाश शरीर के भीतर तलवों की तरफ बढ़ रहा है और हर छोटी से छोटी कोशिका को भी एनर्जाइज कर रहा है। शरीर में कहीं कोई दर्द है, कोई बीमारी है, तो उस ऑर्गन पे कुछ ज्यादा इंटेंसिटी से फील करें, विजुलाइज करें उसे घुलता हुआ। वो बीमारी जैसे काले रंग का कोई धब्बा है और इस गोल्डन प्रकाश में विलीन हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रकाश हमारे भीतर नवीनता ला रहा है, तलवों की तरफ बढ़ रहा है। अब विजुलाइज करें आपके तलवों से एक ब्लैक कलर का दूषित पानी बाहर बहकर पानी में बह रहा है। जैसे साफ पानी में कोई गंदा नाला खुलता है तो जो वो ब्लैक धारा दिखती है, वैसे ही शरीर की सारी गंदगी आपके तलवों से निकल के बाहर उस जल में बहती जा रही है। सारी कुंठाएं, सारे पेन, सारे हर्ट, सभी इरिटेटिव विचार, सब कुछ बाहर बहकर जा रहा है। हमारे तलवों से ये उस पानी में बह रहा है। विजुलाइज करते रहें जब तक ये काला पानी निकलता हुआ दिख रहा है। पूरी गंदगी तलवों से बहकर पानी के साथ दूर जाते हुए देखें। जैसे नदी में हम कुछ प्रवाहित करते हैं और वो जा रहा होता है, उसे हम जाते हुए देखते हैं। वैसे ही ये सारी नकारात्मकता आपके शरीर से निकल के दूर जा रही है और गोल्डन प्रकाश आपके शरीर को एनर्जाइज कर रहा है, पावरफुल बना रहा है। नया चमकदार स्पार्कल
सोने के जैसा प्योर, चमकदार, सारे सकारात्मक गुणों से भरपूर। बंद आंखों से ईश्वर को देंगे धन्यवाद, इतनी कृपा हम पर बरसाने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देंगे इस शरीर के लिए कि हे ईश्वर, मुझे ये प्यारा शरीर दिया जिससे मैं इतने अद्भुत अनुभव लेती हूँ। हृदय से आपको धन्यवाद। धन्यवाद देंगे उस सारी ऑक्सीजन के लिए जो हम प्रतिदिन हर पल इनहेल करते हैं बिना कोई 1 रुपया दिए। ईश्वर की इस अद्भुत व्यवस्था को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे उस सारे भोजन को जो हम ग्रहण करते हैं, वो सारे फल, वो सारी सब्जियां जो हमें मिली हैं। धन्यवाद देंगे स्वच्छ जल को जो हमें शीतल करता है, प्यास बुझाता है। धन्यवाद देंगे अपने प्यारे से परिवार और उसके हर सदस्य को जिनके साथ आप अपने जीवन में सुख दुख सहते हैं, आनंद रहते हैं, प्रेम, करुणा, ममता हर भाग का अनुभव करते हैं। ईश्वर ने ये सुंदर परिवार हमें दिया, उसके लिए परम पिता परमात्मा को हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद देंगे अपने इस घर को जहां हम सुरक्षित और सहज, कंफर्टेबल जी पाते हैं। हमारा वो बिस्तर, सोफा, वो चेयर जो हमें कंफर्ट देता है। थैंक यू फॉर दैट। धन्यवाद देंगे अपने घर के हर उस गजेट को जो हमारी लाइफ को और ज्यादा सहज, कंफर्टेबल, परफेक्ट बनाता है। हमारा टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी, हमारा ये मोबाइल जो हमें सारी दुनिया से कनेक्ट करता है। हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन जो हमारी ग्रोथ के लिए लगातार सपोर्ट करता है। धन्यवाद हमारे उस व्हीकल के लिए जो हमें कंफर्ट देता है, एक जगह से दूसरी जगह सहजता से लेके जाता है। धन्यवाद देंगे अपने पास आए और हर आने वाले धन के उस कण को, उस एक एक रुपए को जो अब तक हमने खर्च किया। धन्यवाद देंगे उस सारे धन को जो रास्ते में है, जो आप तक पहुंचने वाला है।
और इंतजार करेंगे उसका, ऐसे जैसे कोई प्यारा सा दोस्त या कोई अपना कहीं दूर से आ रहा है। तो किस फीलिंग में होते हैं आप? बार बार फोन करके पूछते हैं उससे कहाँ पहुंचे। वैसे ही अपनी ओर बढ़ते हुए उस पैसे से मन ही मन बात करें कि आई एम वेटिंग फॉर यू, आ जाओ जल्दी से, वी विल एंजॉय टुगेदर, यस आई एम वेटिंग फॉर यू, आई लव यू, आई नीड यू। प्यार से उसे इनवाइट करें अपनी लाइफ में। धन को, उस स्वास्थ्य को, उस प्रेम को, जो भी आप जीवन से चाहते हैं, जैसे वो आपका प्यारा है, बेस्ट फ्रेंड है, वैसे ही उसे मन ही मन बुलाएं अभी अपने पास। और एक विश्वास कि वो चल दिया है, वो रास्ते में है, जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगा। इसी हैप्पीनेस की फीलिंग में रहते हुए सहजता से चेतना में आएंगे। अपनी आंखों को खोलें, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के इस ऊर्जा को अपने शरीर के सभी अंगों पर स्पर्श कराएं। वापस चेतना में आ जाएं। कैसा फील हो रहा है? मैं चाहूंगी जरूर एक दो लोग शेयर करें। अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। अनुराग जी, अनम्यूट करने का ऑप्शन ओपन रख दीजिएगा। क्या फील किया? कोई शेयर करिएगा प्लीज। किस किस को लगा पैसा उसकी तरफ बढ़ रहा है या स्वास्थ्य उसकी तरफ बढ़ रहा है? शुरू में मन नहीं मानता, वो बोलना नहीं चाहता, उसको लगता है आ तो रहा नहीं है। उसी हम नाटक कर सकते हैं गुस्से के लिए, क्या खुश होने का नाटक नहीं कर सकते? कभी किसी ने जानबूझ के गुस्सा किया है? आप में से किसी ने कभी गुस्सा नहीं आ रहा था तो भी कहीं पे गुस्सा दिखाया है? नहीं नहीं मैम। अच्छा, कोई तो होगा जरूर, हमारे पूरे इतने जो भी ग्रुप में लोग हैं, कि कई बार गुस्सा नहीं भी आ रहा होता और हम जरूरत होती है और हम वहां पे गुस्सा दिखाते हैं। तो हम जानबूझ के गुस्सा हो सकते हैं, हम जानबूझ के रूठ सकते हैं, हम जानबूझ के टीवी में कोई प्रोग्राम देख के रो सकते हैं। तो हम अपनी उस हैप्पीनेस के लिए, उस खुशियों के लिए क्या जानबूझ के कुछ देर के लिए अपने मन के साथ वो नाटक नहीं कर सकते खुश होने का? जब हम दुखी होने का नाटक कर सकते हैं तो हम खुश होने का भी नाटक कर सकते हैं। टीवी का वो सीरियल जो चल रहा होता है या जो मूवी चल रही होती है वो हमारे साथ नहीं हो रहा होता, लेकिन हम उसको देख के रो रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आंसू बह रहे होते हैं उनके, इमोशनल हो जाते हैं उन सीन्स को देख के। तो हम वो कर सकते हैं, तो हम ये फील करके भी तो खुश हो सकते हैं कि वो आ रहा है। अगर हम कुछ दिन इसको वो एनर्जी भेजेंगे तो हमारे जीवन में वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये सारी दुनिया एनर्जी का खेल है, सब तरफ एनर्जी है। उस एनर्जी का फ्लो हम किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। वैसे ही है कि जाम लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ट्रैफिक थोड़ा दूसरी गली से बाहर निकाल दो। तो अगर नकारात्मकता का जाम लगा हुआ है जीवन में, तो उसको खोलने के लिए भी तो यही होगा कि ट्रैफिक के पुलिस वाले की तरह खड़े होके, उस कांस्टेबल की तरह खड़े होके हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देना होगा, तू इधर से जा, तू इधर से आ। वो क्या करता है, तुम रुको, तुम आओ। वो ऐसे रोकता है ना, एक साइड को रोकता है, ऐसे बुलाता है, या इधर से रोकता है, इधर को बुलाता है। तो वैसे ही हमें नकारात्मक विचारों को बोलना है रुको, सकारात्मक विचारों को बोलना है आना है। तो वो धीरे धीरे वहां का ट्रैफिक खुल जाएगा।
अंदर जो भी कुछ अटका हुआ है, अंदर जो भी कुछ परेशानियां क्रिएट कर रहा है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। मैंने जब ये कला सीखी, पिछले 13 सालों से मैं मेडिटेशन और अब चेतन मन की फील्ड में हूँ, तो मुझे एक विचार आया कि बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे एक बच्चे को समझाना है, ऐसे समझाने का कुछ कॉन्सेप्ट में निकालूं, ताकि जिन लोगों को अभी शुरुआत हो रही है, क्योंकि अधिकतर लोगों का कहना होता है हमसे ध्यान होता ही नहीं, हम आंख बंद करके बैठ तो जाते हैं पर अंदर बहुत विचार चलते रहते हैं, तो उसकी पूर्व तैयारियां करानी पड़ती हैं। जैसे एक बच्चे को स्कूल भेजना होता है या हमें कहीं जॉब पे जाना होता है, तो हम उसकी पूर्व तैयारी करते हैं, रात से प्लानिंग हो जाती है, सुबह टिफिन में क्या बनेगा, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या एसेसरीज लेके जानी है, क्या बैग लेके जाना है। कहीं शादी में जाना हो तो 6 दिन पहले 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो वैसे ही अगर हमें अपने ध्यान में बैठना है, जो हमारे जीवन के भीतर और बाहर दोनों जगह परिवर्तन लाएगा, ध्यान करने से हमारे जीवन में अनेकों लाभ होते हैं। सबसे पहला, ध्यान करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे विचारों में पॉजिटिविटी आती है। जब हम पॉजिटिव होते हैं, खुश होते हैं, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं हम डोपामिन। एक केमिकल है वो, जो नेचुरली हमारे शरीर के अंदर शरीर खुद बनाता है, और वो केमिकल जब रिलीज होता है तो वो केमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमारी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, हमारी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार लाने के लिए, हमारी एक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए। वहीं पर जब हम नेगेटिव हो रहे होते हैं, हम दुख वाली फीलिंग में होते हैं, हम लैक वाली फीलिंग में होते हैं, तो हमारे अंदर एक दूसरा हार्मोन, वो दूसरा केमिकल बना देता है हमारा शरीर, जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। वो केमिकल हमारी सारी प्रोडक्टिविटी खत्म कर देता है, हमारे शरीर में जान नहीं होती। आप लोगों ने इसे कितनी बार प्रैक्टिकली अनुभव किया होगा कि आप बहुत अच्छे मूड में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, अचानक कहीं से कुछ मिस हैपनिंग की न्यूज आती है। वो एक दुख का विचार जो होता है, वो हमारे शरीर के भीतर उस केमिकल को निकाल देता है, बढ़ा देता है, और उसकी वजह से हम थोड़ी देर के लिए होपलेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, बैठ जाते हैं, जो कर रहे थे वो करने का मन नहीं कर रहा होता। वहीं पर हम बहुत दुखी बैठे हैं, आज सुबह से कुछ करने का मन नहीं है, आज तो ऑफिस जाने का भी मन नहीं है, और सडनली हमारे पास कोई गुड न्यूज आ जाती है, या हमारा कोई अपना जिससे हमें बड़ा प्रेम है वो हमें मिलने आने वाला होता है, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर उस खुशी की फीलिंग के आते ही डोपामिन रिलीज हो जाता है। तो वो केमिकल हमारे अंदर, जब हमें पता है खुश होने से रिलीज हो रहा है, और वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, वो हमारे आने वाले रिजल्ट्स को बढ़ा रहा है, तो हम जानबूझ के कुछ दिन खुश होने की आदत डालते हैं। और जब किसी चीज को हम प्रैक्टिस करते हैं, जानबूझ के करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, तो वो हमारी आदत बन जाती है। चाहे हमने ड्राइविंग वो भी ऐसी सीखी है, आती नहीं थी लेकिन करते थे ना, पढ़ना आता नहीं था लेकिन स्कूल जाते थे ना, खाना बनाना आता नहीं था लेकिन रोज उल्टा सीधा बनाते थे ना, वो अच्छा बनना शुरू हो गया धीरे धीरे। वैसे ही अभी हमें आता नहीं है इन विचारों को कन्वर्ट करना, जब हम करते रहेंगे तो हमें उसकी भी आदत पड़ जाएगी, और फिर ऐसे एफर्टलेसली होगा। कोई एक गलत विचार आया, उसे आप ऐसे करके एफर्टलेसली, जैसे चुटकी बजाने में समय लगता है, उसे वहीं रोक पाएंगे, और उसकी जगह अनेकों पॉजिटिव विचार वहां पर डालने की भी आपको आदत पड़ी होगी। क्यों? जैसे आप घर में घुसते हैं तो किसी भी रूम में अंधेरा है, आप उस घर के स्विच को जानते हो, आप अंधेरे में भी वो स्विच ऑन कर लेते हो। कोई दूसरा आता है वो ढूंढता फिरता है कहाँ है वो स्विच, स्विच बोर्ड पे जाने के बाद भी उसको 5 स्विच हैं तो पांचों में पता नहीं कौन सा है। लेकिन आप अपने रूम में जाएंगे, बिल्कुल गुप्त अंधेरे में भी आप लाइट ऑन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिस कर रखा है। तो वैसे ही अपने मन को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए हम कुछ दिन रेगुलर यहाँ आते रहेंगे, और मैं आपको अलग अलग स्विचेस देती रहूंगी, जिन स्विच से आप उस अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा है। एक और थोड़ी सी रिलीजियस कहो या स्पिरिचुअल बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी, कि हम में से जो भी आज जिस स्टेटस पे है, वो चाहेगा उसका बच्चा उससे आगे बढ़े, उस स्टेटस पे तो रहे ना। और बच्चे का अधिकार भी होता है, बच्चे के पास वो चीजें होती भी हैं। जिसके पेरेंट्स की इनकम 50,000 है, वो 50,000 वाले स्टेटस पे जी रहा होता है, जिनकी 5 लाख या 5 करोड़ है वो वैसे जी रहा होता है। तो ईश्वर के बच्चे हैं हम, परमपिता परमात्मा की संतान है हम। जो किस भी रूप में ईश्वर को माने, भगवान माने, अल्लाह माने, वाहिगुरु माने, जीसस माने, या हम एक डिवाइन पावर माने, कुछ भी माने, वो शक्ति से हम बने हैं, हम उसके हैं। तो हमारे अंदर उसके वो सारे गुण हैं, हम वो सारी चीजों के हकदार हैं,
उन सारी चीजों पे हमारा हक है जो ईश्वर की है। तो खुशी ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है। कभी आपने देखा नहीं होगा भगवान जी की कोई भी मूर्ति मुंह लटकाए, आंसू बहाए बनी हो या किसी ने बनाई हो। हमेशा एक प्यारी सी मनमोहक सी मुस्कान सारी मूर्तियों पे होती है, चाहे वो चीज किसी की भी मूर्ति हो, कृष्ण जी की हो या किसी और ईश्वर की हो। तो वो जो खुशी का एक मैसेज है, और सारी खुशियां ऊपर वाला ही देता है, हम सब बचपन से बोलते भी आ रहे हैं। तो हम इस दुनिया में दुखी होने के लिए नहीं आए। जैसे हमारे पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे, हम उनसे कितनी दूर हैं चाहे कितनी पास हैं, कि हम दुखी रहें, वैसे ही ईश्वर नहीं चाहते कि हम दुखी रहें। तो वो हमारे पास अच्छी अच्छी चीजों को भेज रहे होते हैं, और हमें उन्हें पॉजिटिविटी से के साथ देखना है कि इनको लेके कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और सहज बना सकते हैं। मैंने जो इतने सालों में सीखा है, मेरा ये छोटा सा प्रयास है कि मैं अपने आसपास के लोगों तक ये स्प्रेड कर पाऊं। तो आप सब लोगों का इतना सहयोग चाहूंगी कि आप लोग आते रहें, और अपने साथ और कुछ लोगों को भी, जिनको लगता है कि जो दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, जिन्हें जीवन में लगता है कि बहुत कुछ अनवांटेड चल रहा है, मुझे ये, मैं तो जिंदगी से परेशान हूँ, ऐसे लोगों को आप जरूर इस सेशन में जोड़िए, ताकि थोड़ा सा हम पॉजिटिविटी का बीज इस यूनिवर्स में डालें, और वो बीज फिर बढ़ के हम सबके पास वापस आए। उनके जीवन में तो हमने छोटा सा बीज डाला, लेकिन वो बीज कई गुना बढ़ के हमारे पास आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक किसी भी चीज का बीज डलता है तो उससे अनगिनत वही चीज बढ़ जाती है, चाहे जान के गिरे चाहे अनजाने में गिरे। तो सजगता से प्यारे प्यारे प्यार के, एहसास के, सहजता के, सरलता के, पॉजिटिविटी के, ममता के वो बीज बोना शुरू करेंगे, क्योंकि हम भी अपने जीवन में वही चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं वो बांटना शुरू कर देंगे। तो कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। किसी को कुछ कहना है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी आपके काइंड वर्ड्स, कैसा अनुभव हुआ। जो आज पहली बार आए हैं वो जरूर अनम्यूट करके अपने 2 शब्द मुझे बताएं। दीपक जी को देख रही हूँ मैं, दीपक गर्ग जी। चलिए, शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे बोलने में। दीपक जी अनम्यूट कर सकते हैं क्या? चलिए, गौरव जी कैसा रहा आज का सेशन? चलिए, कल सुबह फिर मिलते हैं 6:30 बजे। सभी को धन्यवाद, आप सब लोग आए, हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।